ग्राउंड जीरो भारत नीरज कुमार के साथ आपको बता दें, बीते कल थाना मंगोलपुरी क्षेत्र में एक नाबालिग छात्र की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। इसको लेकर के आज आम आदमी पार्टी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज मृतक के परिवार से मिलने पहुंचे थे और पीड़ित परिवार को सांत्वना दी। साथ ही उन्होंने आरोपियों को लेकर के भी कहा कि पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई इन पर करे। क्या कुछ कहा सौरभ भारद्वाज दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आम आदमी पार्टी ने, आइए जानते हैं। मिले तो क्या बताया? देखिए, हमारी वो जो लड़का गुजरा है उसकी माँ से बात हुई है और बहुत ज़्यादा सदमे में है। आप इस बात से समझ सकते हैं, अपने 14 साल के बेटे की शर्ट पहन के बैठी हुई हैं कि उनको लग रहा है कि कब बेटा आके मेरे से लिपट जाएगा। और जो फोटो सीसीटीवी की दिखाई हैं उसमें उन लोगों की मांग है कि जो मुख्य आरोपी है उसको अभी भी नहीं पकड़ा गया है। मुख्य आरोपी ज्यादा उम्र का है, जिन लोगों को पकड़ा गया है वो भी कम उम्र के हैं। वो तो वैसे भी जो है जुवेनाइल होने की वजह से छूट जाएंगे। दो बातें हैं मुझे लगता है जो मीडिया के तौर पे आप लोगों को आगे बढ़ानी चाहिए। एक तो वो माँ और उनके रिश्तेदार ये कह के रो रहे हैं कि आसपास के लोग वीडियो बनाते रहे, कोई बचाने नहीं आया, जो मुझे लगता है कि हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ा आईना है कि कोई आज किसी की मदद करने के लिए आगे नहीं बढ़ता। अब इसके क्या कारण है, ये पूरे समाज के लिए जो है ये सोचने वाली बात है कि कोई मदद क्यों नहीं कर रहा आजकल किसी की भी। दूसरा, जो सीसीटीवी की फुटेज दिखाए इन्होंने मुझे, जिसमें उनके स्क्रीनशॉट्स हैं, उसमें वो जो लड़के जिन्होंने इसके ऊपर हमला किया वो नशा करते हुए दिख रहे हैं, उनके मुंह से धुआं निकल रहा है। और ये लोग कह रहे हैं कि आसपास के इलाकों में नशा जो है बहुत बड़ी दिक्कत हो गया, कि छोटे छोटे बच्चे स्मैक, गांजा और पता नहीं क्या क्या नशा कर रहे हैं। और उस नशे की बाद वो लोग जो करते हैं उनको होश नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। और जिस दरिंदगी से इसको मारा, आप ये सोच सकते हैं 14 साल के लड़के की क्या दुश्मनी हो सकती है किसी से। भाई ज्यादा से ज्यादा भी सोच लोगे तो क्या होगा। उसके लिए किसी लड़के को बर्फ के सुओं से मारना, बर्फ का जो सुआ होता है उससे मारना, उसके यहाँ पे स्कल के अंदर चाकू मार दिया गया, जो पार निकल गया, स्कल की हड्डी से पार निकल जाए चाकू। आप इमेजिन कीजिए कि किस नफरत और वॉयलेंस से जो है उन्होंने किया होगा। तो आज हमारे समाज में बच्चों में इतनी हेट, इतनी वॉयलेंस, इतनी नफरत, इतनी घृणा और इतनी हिंसा क्यों आ गई हमारे समाज में, इस सब के ऊपर जो है हमारे समाज को आत्मचिंतन की जरूरत है। और मुझे लगता है कि माहौल बहुत खराब है। जो जिस परिवार ने अपना बेटा खोया है वही इस बात को समझ सकता है, मगर ये मामला सिर्फ मंगोलपुरी का नहीं है। ये 10वीं का बच्चा था, इसकी हत्या हुई है। कहीं और दिल्ली में 9वीं के लड़के की हत्या हुई है। कहीं पे दुकानदार ने फोन चार्ज करने से मना कर दिया तो लड़के इकट्ठे हुए, लड़कों ने नशा किया और उस दुकानदार को उसकी दुकान से निकाल के मार मार के उसकी हत्या कर दी गई। तो इतनी नफरत, इतनी हिंसा दिल्ली के अंदर चल रही है। इसके लिए मुझे लगता है कि सरकार को इसके लिए कम से कम बाहर तो आना चाहिए। सरकार तो ऐसे छुप के बैठी हुई है कि पता नहीं, जैसे कि यहाँ गुंडे सरकार चला रहे हैं और सरकार छुप के बैठी है। यहाँ के विधायक राजकुमार चौहान जी को इस परिवार से मिलने आना चाहिए था, मेरा मानना ये है। 2 दिन हो गए सर, अभी तक आया भी नहीं। आना चाहिए था। मतलब मैं समझता हूँ कि उनके आने से ये होता कि पुलिस के पास ये मैसेज जाता कि भाई ये केस इम्पोर्टेंट है और मुख्य आरोपी को आप पकड़ो। नहीं, अगर विधायक मंगोलपुरी का होता ना तो शायद उसको पता भी रहता, तो वो और आना चाहिए। जी जी, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो चीजें होनी चाहिए वो नहीं हो रही हैं और सरकार के अंदर संवेदना होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी, मैं देखता हूं कि रोज 3-4 जगह प्राइवेट अस्पतालों तक के उद्घाटन में जाती हैं, पर ऐसी जगह आना चाहिए। आप आएंगी तो ऐसा नहीं है कि इनका बेटा जिंदा हो जाएगा, मगर
एक मैसेज तो जाएगा कि सरकार इस तरीके की वारदातों को जो है सीरियसली लेती है, उसके लिए संजीदा है। वो मैसेज भी नहीं जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये एक अलग गरीबों की दिल्ली है, जिसके अंदर गरीब जो है किसी तरीके से जिएंगे, जब तक सरकार के बुलडोजर से बचेंगे तब तक जिएंगे, नहीं तो सरकार के बुलडोजर के आगे आगे तो ये उजाड़े जाएंगे। और जब तक हो इस दिल्ली के अंदर कीड़े मकोड़े की तरह जो है गरीब जी रहे हैं। और एक अमीरों की दिल्ली है, जहाँ पे मुख्यमंत्री और बड़े बड़े प्रधानमंत्री, गृह मंत्री उद्घाटन करते हैं, उनके साथ बड़े बड़े होटलों के अंदर खाना खाते हैं। किसी बड़े बाप की औलाद अगर गुजर जाती है तो प्रधानमंत्री ट्वीट करते हैं, मगर एक गरीब का बच्चा मरा तो मुख्यमंत्री जो है उसके बारे में एक मीडिया के अंदर बात भी नहीं कहती। ये बातें अच्छी नहीं है। मुझे लगता है सरकारें तो गरीब लोगों के लिए होती हैं, सरकारें अमीरों के लिए कोई ना होती है। अमीरों के पास तो सब कुछ है, उनके पास अपनी सिक्योरिटी है, ड्राइवर है, गाड़ी है, सब कुछ तो है उनके पास। सरकार तो गरीबों के लिए होती है और सरकार को गरीबों के बारे में सोचना चाहिए। हमने, राखी जी ने अभी परिवार के साथ मुलाकात की और हम कमिश्नर से दोबारा से मिलने का टाइम मांगेंगे, क्योंकि इनकी कुछ बातें जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। मुख्य आरोपी पकड़ा जाना चाहिए। हमने कमिश्नर से पहले भी टाइम मांगा, मगर कमिश्नर मिलने से बचते हैं। शायद भारतीय जनता पार्टी का दबाव है उन पे कि वो ना मिले, मगर हम दोबारा उनसे टाइम मांगेंगे, कोशिश करेंगे उनसे मिलें और इनकी बात रखें। सौरभ जी, इस इलाके में ये बताया जा रहा है कि 40 दिनों के अंदर ये 5वीं हत्या की वारदात। जैसा कि आपने कहा कि नशा जो है पूरी दिल्ली में बढ़ चुका है, तो उस बारे में क्या कहना है? स्मैक और गांजा स्पेशली कहा जाए। देखिए, मैं पुलिस बिकवारी है समय, ये जो बात कह रहे हैं ना, ये 100% है। अगर पुलिस ना चाहे तो एक ईंट नहीं लगती किसी के घर में। केमिस्ट की दुकानों पे दिखता है, एक केमिस्ट की ईंट दुकानों पे भी नशा दिख रहा है। अगर किसी के घर पे लगती है ना, तो पुलिस के कांस्टेबल को पता होता है कि फला आदमी जो है अपने घर के अंदर छज्जा बना रहा है। तो हर एरिया के अंदर, मैं कह रही ये नहीं, हर एरिया के अंदर आप किसी से भी पूछ लो, वो बता देगा कि जी वहां बिकती है, वहां बिकती है, वहां बिकती है, वहां बिकती है। पुलिस को तो पता ही है। मगर समस्या ये है कि आज दिल्ली में थाने बिकते हैं। फला थाना अगर चाहिए तो एसएचओ को इतना करोड़ रुपए देना है, फला थाना चाहिए तो एसएचओ को इतना करोड़ रुपए देना है। और जब वो इतना करोड़ रुपए देके फला थाने में पोस्टिंग करेगा तो उसकी कोई फैक्ट्री तो चल नहीं रही है। वो इन्हीं जगह से जो है यहाँ नशे वालों से कमाया, कब्जे वालों से कमाया, मटके वालों से कमाया, नकली शराब वालों से कमाया, सट्टे वालों से कमाया, और वो कमाई पूरी करके वो ऊपर तक भेजता है। तो और वो ये ओपन है, इसके अंदर कोई छुपी हुई बात नहीं है कि ट्रांसफर पोस्टिंग एसएचओ की कैसे होती है, कौन सा थाना कितने रुपए का है, ये भी सबको मालूम है। तो जब आप ट्रांसफर पोस्टिंग ही एसएचओ से पैसे लेके करोगे तो फिर वो एसएचओ क्या वो करेगा? वो तो अपने पूरे करेगा पैसे की मैंने 3 करोड़ रुपए दिए तो मुझे 6 करोड़ रुपए कमाने हैं। तो ये सबकी जो है ये परेशानी है। नशा आपके दो निगम पार्षद भी तो है यहाँ पे, निगम पार्षदों से भी कहेंगे जी, उनसे भी कहा उनको आप भी टाइट करना, पुलिस के अपने पीछे पूरे पड़ो, पूरे एरिया को पुलिस टाइट के कराया पीछे जाए। पड़े। क्राइम स्तर इतना ज्यादा बढ़ चुका है। आज से पहले से ही परिवार के साथ पुलिस तो सत्ताई करे ना अपनी, ये अड़े ना, पब्लिक भी तो इनके साथ है, हम लोग इनके साथ है। पब्लिक अड़ेगी तो हम साथ में अड़ेंगे ना। निगम पार्षद अड़े तो सही अपने एरिया को साफ परिवार के लोग कह रहे हैं कि पहले से प्लानिंग करके ये लोग भाई जी यहाँ वाल्मीकि समाज का बच्चा गया है, यहाँ राजनीति ना हो, ठीक है, पार्टी लाइन की कोई बात ना हो, यहाँ वाल्मीकि समाज का बच्चा हमें गया न्याय है, चाहिए बस। हमारे जिगर का टुकड़ा गया है, उसको न्याय मिलना चाहिए। सौरभ भारद्वाज जी का स्वागत है यहाँ, और कोई राजनीति ना हो, नशे को खत्म कराया जाए, नशा यहाँ को से खत्म हो। आप ओपोजिशन हो, इतना प्रेशर बनाओ कि बीजेपी सरकार इनको मुआवजा दे और बस, उन बस, लड़कों के कातिलों को फांसी की सजा हो। अगर ये पार्षद भी चुने हुए हमारे बीच के चुने हुए हैं और हम लोग पूरी पब्लिक इनके साथ लगे रहेंगे। परिवार से आप मिले तो क्या बातचीत हुई आपकी? परिवार को किस तरह का आप लोगों की तरफ से किस तरह का मदद मिलेगा? देखिए, परिवार की मैंने आपको बताया ना, मुख्यतः परिवार का ये है कि जो मुख्य आरोपी है वो पुलिस ने नहीं पकड़ा है। परिवार ने तो एक ही बात की, परिवार ने हमसे नहीं कहा कि हमें ये चाहिए वो चाहिए। परिवार में तो उन्होंने सिर्फ बोला न्याय। ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने न्याय दिया, मगर जाहिर सी बात है एक परिवार का चिराग गया है तो सरकार की तरफ से 1 करोड़ रुपए मुआवजा भी मिलना चाहिए। इन्होंने नहीं मांगा, देखो इन्होंने नहीं मांगा, हम सच बताएं इन्होंने नहीं मांगा, मगर आप अगर इनके घर के अंदर कैमरा ले जाके देखेंगे तो
तो वो 14-15 साल का बच्चा इसी उम्मीद में हर बाप करता है कि 20-21 साल का होगा तो मेरे घर का सहारा बनेगा, और अगर उसके घर का चिराग ही छिन जाए तो उनका क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ऐसे वक्त में सरकारों को आगे आना चाहिए। और 15-16 हजार रुपए जी मांग करे अमेरिका।